पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के पहले चरण का आज मतदान 16 जिलों की 152 सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल चुनाव के पहले चरण में 1478 उम्मीदवारों के भाग्य का जनता फैसला करेगी। राज्य में दूसरे चरण में मतदान 29 अप्रैल को होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तक से विशेष बात की। टीएमसी को दी चेतावनी का ममता के गुंडों को सजा देंगे, दुरुस्त करेंगे कानून व्यवस्था। 5 तारीख के बाद आधी मैं बंगाल की माताओं बहनों को वादा करना चाहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 तारीख के बाद आधी रात को भी एक बच्ची स्कूटी लेकर अकेली निकल पाएगी। बंगाल में चरम पर है चुनावी घमासान। अमित शाह का दावा, बीजेपी आई तो लव जिहाद और लैंड जिहाद बंद हो जाएगा। हुगली में गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल की जनता को वादा, कहा महिलाओं को देंगे आरक्षण, 1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हावड़ा में सीएम योगी का ममता सरकार पर वार, कहा 4 मई को बंगाल में लहराएगा भगवा। टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू। कोलकाता के जोड़ासांको में सीएम योगी ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल, बेरोजगारी, उद्योग जैसे मुद्दों पर कहा भतीजा और बुआ बंगाल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। बंगाल में मतदान से एक दिन सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आईपैक रेड केस की सुनवाई में कहा जांच एजेंसी के काम में दखल देकर स्वतंत्र लोकतंत्र को खतरे में डाला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में भारी केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार पर डराने की कोशिश के आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने फिर से अलापा एनआरसी करा, कहा एसआईआर के बाद बीजेपी करेगी एनआरसी, आधे बंगाल वासियों को राज्य से बाहर भेजने की आशंका। टीएमसी के पूर्व सांसद नुसरत जहां ईडी के दफ्तर पहुंची, राशन वितरण घोटाले में जांच जारी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा की सीटों पर एक ही चरण में मतदान है, 4 मई को नतीजे आएंगे। बंगाल और तमिलनाडु में चला चुनाव आयोग का हंटर, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश, शराब और अन्य सामानों को जब्त किया गया। प्रधानमंत्री को आतंकी बताकर चौतरफा गिर गए खड़गे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़गे के आपत्तिजनक शब्दों पर बोले अमित शाह, कहा राहुल की संगत में बिगड़ी कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा। बर्लिन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जर्मनी की सेना ने सैन्य सम्मान दिया। जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर चिंता जताई, कहा हॉर्मुज की घटनाओं का भारत पर असर हुआ। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है श्रद्धांजलि। जर्मनी में पाकिस्तान को भी घेरा, कहा हमारे सारे पड़ोसी ठीक है, सिर्फ एक गड़बड़, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने दिखा दिया शौर्य। सीएम सम्राट की कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा बाबा हरिहर नाथ मंदिर। बिहार की कैबिनेट बैठक में 11 शहरों में जमीन रजिस्ट्री पर रोक। महिला पुलिस को मिली स्कूटी। कानून व्यवस्था को लेकर लिए गए हैं कई फैसले। पटना में कैबिनेट बैठक से पहले नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट चौधरी। 24 अप्रैल को विधानसभा में होना है फ्लोर टेस्ट। गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक। क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 को मंजूरी। सीएम सैनी ने विपक्ष को बताया महिला विरोधी। एमपी कैबिनेट में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। भूमि अधिग्रहण पर किसानों को दी राहत, किसानों का मुआवजा 4 गुना बढ़ाया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की कैबिनेट बैठक। बायोगैस परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी पर भी किया वार। कल इस्लामाबाद में हो सकती है अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की बातचीत। यूएस मीडिया की खबर, तेहरान का बयान, बैठक पर कोई फैसला नहीं। हॉर्मुज में 3 जहाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। ईरान की फोर्स आईआरजीसी ने 2 अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में लिया। हॉर्मुज में कब्जे के लिए जहाजों से एक जहाज दुबई से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आ रहा था। जहाज की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी से जुड़ी एक गन बोट उनके जहाज के करीब आई और फिर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी गई। आईआरजीसी ने मध्य पूर्व में अमेरिकी तेल कंपनियों और तेल कुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। कहा अगर ईरान के बुनियादी ढांचों को छुआ तो अमेरिका स्वामित्व वाले कुओं पर हमला किया जाएगा। ईरान ने दुनिया के सामने दिखाई अपनी सैन्य शक्ति। ईरान के प्रमुख शहरों के मुख्य चौराहों पर अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को किया गया प्रदर्शित। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख डैन ने ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। कहा इस युद्ध से दुनिया में खड़ा हो जाएगा बड़ा ऊर्जा संकट, आने वाले कई वर्षों तक इसका असर होगा। यूरोपीय यूनियन ने बढ़ती हुई ऊर्जा कीमतों को काबू में करने के लिए सहायता पैकेज जारी किया। ईयू ने कहा ईरान युद्ध से ऊर्जा बाजारों को लगा है बड़ा झटका। ग्रीस की सरकार ने ईरान युद्ध के असर से जुड़े रहे ग्रीस के नागरिकों के लिए 500 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद का ऐलान कर दिया है। ग्रीस में ईंधन सब्सिडी बढ़ाने और खास सब्सिडी देने का लिया गया है फैसला। बच्चों वाले परिवारों को एक मुश्त सहायता देने की घोषणा। ईरान के राजदूत रजा आमिरी
ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बैठक में क्षेत्रीय हालात और शांति के प्रयासों पर चर्चा। इराक के एरबिल में ऑयल फील्ड में भीषण धमाका हुआ। धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरे इलाके में मच गया धड़का। एरबिल के तेल क्षेत्र में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। वायरल वीडियो में धमाकों के बाद दिखी आग की ऊंची लपटें। फिलहाल विस्फोटों के पीछे के कारणों का नहीं पता। रूस का नया फैसला जर्मनी में खड़ा कर सकता है ऊर्जा संकट। रूसी सरकार ने 1 मई से पाइपलाइन के जरिए जर्मनी को जा रहे तेल को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया। ब्रिटेन ने धूम्रपान को रोकने के लिए उठाया सख्त कदम। अभियान नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दिल्ली के अमर कॉलोनी में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या से सनसनी। मोबाइल चार्जर से गला घोंटकर हत्या की गई। अमर कॉलोनी मर्डर में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वारदात से पहले यौन हिंसा की भी आशंका। लखनऊ के KGMU में फर्जी सर्टिफिकेट और पहचान बताकर डॉक्टर्स को नेटवर्क में जोड़ने वाले रैकेट का पर्दाफाश। आज तक से बोली यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता धर्मांतरण लड़कियों से शोषण से जुड़े हुए हैं तार। एम्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल कराने के लिए 50 से ज्यादा लड़कियों को दिए गए थे फर्जी लेटर। पुलिस ने जालसाज हस्साम अहमद को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आज आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा निकाय एनटी के अनुसार CUET PG 2026 के परिणामों की घोषणा की जाएगी। कई वर्षों के निलंबन के बाद बीजिंग दिल्ली सीधी उड़ान फिर से शुरू हो गई है। भारत से चीन जाने वाले लोगों को मिली है राहत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या केस में रवाना की याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम। दया याचिका पर 2 हफ्ता के भीतर हलफनामा दाखिल करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ऑनलाइन गेमिंग नियम 1 मई से लागू होंगे। जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। पंजाब के अमृतसर और लुधियाना में 24 अप्रैल को फ्री मॉक ड्रिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिविल डिफेंस की तैयारियों की जांच की जाएगी। सुल्तानपुर में दिखा भारतीय वायुसेना का पराक्रम। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर फाइटर जेट ने आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजे जगुआर, सुखोई, MI-17 और तेजस। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का प्रदर्शन किया। इंडियन नेवी ने आपात ताकत और शौर्य का प्रदर्शन भी किया। विशेष युद्धक समूहों ने फुर्तीले असॉल्ट नाव के जरिए उथले पानी में तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाया अपना दम। सेना ने जाबाजों ने पंजाब के फिरोजपुर में भी दिखाया दम। तैयारियां परखने के लिए सेना ने की मॉक ड्रिल। तोपों ने भी दिखाया अपना दम। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से पहले गुजरात के भुज में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। T-72 युद्धक टैंकों के जरिए अपनी बख्तरबंद ताकत का प्रदर्शन किया गया। गुजरात के मध्य क्षेत्र में लगे भूकंप के हल्के झटके। तीव्रता रही 3.4। बद्रीनाथ पहुंची डोली यात्रा। आज खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट। 181 दिन के बाद खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। नेपाल के ललितपुर में रातों मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा उत्सव की रौनक। कई हफ्तों तक चलता है आस्था का उत्सव। शिमला के ऊपरी इलाकों में दिखाई दी कला और संस्कृति की शानदार झलक। पूरी आस्था से मनाया गया पारंपरिक उत्सव थिरशू मेला। बढ़ती गर्मी और हीट वेव पर स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस। इंडोर होंगी सुबह की असेंबली। धूप में नहीं खड़े होंगे बच्चे। दिल्ली में हर घंटे बच्चों को घंटी बजाकर दिलाई जाएगी पानी पीने की याद। पेरेंट्स के पास भेजना होगा। मौसम का अपडेट। गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच लोग परेशान थे। पूरी पंजाब में बिजली कटौती से बढ़ गई है परेशानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में भीषण गर्मी और उमस। कहीं जिलों में बारिश और आंधी की संभावना भी जताई गई। सेना के पूर्वी सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 के प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक समारोह में छात्रों ने शानदार प्रस्तुति दी। प्रिंसिपल समिता सिंह ने कहा, ऐसे आयोजन बच्चों के हुनर को निखारते हैं। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के बाहर स्थित संगमरमर वाली मस्जिद को रेलवे का नोटिस 27 अप्रैल तक हटाने का अल्टीमेटम। पुणे में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की साजिश नाकाम हुई। 27 घंटे मानसिक रूप से पति पत्नी को बंधक बनाया गया। जांच में जुटी है पुलिस।
एमपी के विदिशा में प्रेम प्रसंग को लेकर लड़की के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट कर डाली और बर्बरता भी की गई। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर तेंदुए का आतंक, कुत्ते को बनाया था निशाना। इलाके में डर का माहौल। हापुड़ में शादी समारोह में युवक ने थूक लगाकर बनाया तंदूरी रोटियों को। रसोइये की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार का कहर, कार की टक्कर से उछलकर सड़क पर गिर गया था छात्र। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। खरगोन में यात्री बस मकान में घुसी, 20 घायल हुए, 3 गंभीर, ब्रेक फेल होने की आशंका। झांसी में कानपुर हाईवे पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई, जान बचाकर भागा था पीड़ित पक्ष। भगदड़ में एक कार पलट गई। कानपुर में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़, 3.92 करोड़ कैश और नोट गिनने वाली मशीनें बरामद, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मारी। 50 फीट स्कूल बस को घसीटते हुए ले गया था ट्रक। बस में सीटों के नीचे फंसे बच्चे, 20 घायल। मुजफ्फरपुर में बड़ा साइबर खुलासा, विदेशों में बेची जा रही थी आधार, पेन समेत निजी जानकारियां। 4 आरोपी गिरफ्तार। जवान 2 में नजर आएंगे शाहरुख खान। साल 2023 में रिलीज हुई थी फिल्म जवान। शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज से पहले शानदार कमाई। फिल्म रिलीज से पहले 250 करोड़ की कमाई की है। फिल्म दादी की शादी का ट्रेलर लॉन्च किया गया। फिल्म में नीतू कपूर, कपिल शर्मा और रिद्धिमा कपूर साहनी नजर आएंगे। 8 मई को रिलीज होगी। फिल्म चांद मेरा दिल का नया गाना रिलीज किया गया। फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य की अहम भूमिका है। 22 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म हॉन्टेड 3D का मोशन पोस्टर जारी किया गया। फिल्म में मिमोज चक्रवर्ती, चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश, गौरव वाजपेयी, प्रणीत भट्ट और हेमंत पांडे अहम भूमिकाओं में 12 जून को रिलीज होगी। टेस्ला ने भारत में लॉन्च किए 6 सीटर मॉडल वाई, बड़ी फैमिली के लिए बनी है परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार। ₹37 टूटकर ₹93.81 पर बंद हुआ है। अमेरिकी मुद्रा की स्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद ये गिरावट देखी गई। आरबीआई के नए नियमों के तहत ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले ग्राहकों को अलर्ट मिलेगा। अब ग्राहकों के पास पेमेंट रोकने का विकल्प होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में कच्चे तेल के आयात में गिरावट दर्ज की गई है। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा, जबकि ओपेक का हिस्सा घटकर 29% के निचले स्तर पर लुढ़का। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच आयात पर निर्भर भारत का बढ़ा है दबाव। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने महंगाई के खतरे के बीच 2026-27 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान घटाया।